Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to my YouTube channel. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग माइक्रोस्कोपी को कंप्लीट फुल फ्लेजेड मैनर में पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो होने वाला है ये, और जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं माइक्रोस्कोपी के उन सबको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोपी के बेसिक्स को समझेंगे, फिर जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी होती हैं उनमें मोड ऑफ एक्शन, एप्लीकेशन, लिविंग या डेड सेल्स किसके बारे में होता है, वो रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन, सैम्पल प्रेपरेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एग्जाम्पल्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले माइक्रोस्कोपी का मतलब समझते हैं। अगर कोई बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई बहुत छोटी चीज़ है जिसको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। ये सबसे पहली बेसिक बात हो गई, जब सबको पता होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, हमारे पास दो बेसिकली टर्म्स होती हैं। कौन सी टर्म्स होती हैं? एक होती है रिजॉल्विंग पावर और एक होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होती है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम जिससे देख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो लेंस है उसकी वो उसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, माइक्रोस्कोप का लेंस। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टू रिजॉल्व ईच पॉइंट ऑन द माइन्यूट ऑब्जेक्ट इनटू वाइडली स्पेस्ड पॉइंट्स। मतलब कि दो कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम कितने अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट जो है उसको कितने अच्छे से हम रिजॉल्व, मतलब अलग अलग करके हम देख सकते हैं। झगड़ा होता है, झगड़े को सुलझाते हैं। रिजॉल्व करना, तो रिजॉल्व मतलब अलग अलग करके चीज़ों को देखना। ठीक है, अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब होता है इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्लोजेस्ट पॉइंट्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम रिजॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, तो बेसिकली लिमिट लगा दी है हमने वहाँ पे। तो ये जो लिमिट होती है ना, ये रिजॉल्विंग पावर की क्या होता है, इसका इस तरीके का रिलेशनशिप होता है। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या जो रिजोल्यूशन है हमारा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है? 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई एन साइन एल्फा। ठीक है, इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ एनर्जी सोर्स। जो भी एनर्जी सोर्स हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है। एन क्या हो गया? एन हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, एल्फा क्या हो जाएगा? अपर्चर एंगल, साइन एल्फा, एल्फा अपर्चर एंगल। ठीक, नाउ अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कम करना होगा। इसका मतलब अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को कम कर दूं, अगर मैं जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू को बढ़ा दूं, और अगर मैं साइन एल्फा की वैल्यू को वापस से क्या कर दूं? बढ़ा दूं। इन तीनों केसेस में जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। ये हमको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीएसआर में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये सवाल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स power of resolution, resolving power, which is numerically equivalent to capital D, the minimum distance between two distinguishable objects. D डिपेंड करता है तीन पैरामीटर्स पे, एंगुलर अपर्चर अल्फा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n, और वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट लाइट। Below are given few options to increase the resolution of the microscope. पहला स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अब हमें कैसे हम रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू को डिक्रीज कर दें या फिर एन और अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं रेजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जिस अभी मैंने आपको बताया हम रिजॉल्विंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम लैम्डा की वैल्यू को घटा दें या फिर अगर हम साइन एल्फा या जो हमारा एन है उसका वैल्यू को बढ़ा दें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होल्ड्स टू बी ट्रू। ठीक है, नाउ आप ऑल्सो पॉज करके वीडियो को इसका आंसर अपने मन में सोच सकते हो, और उसके साथ साथ में आप इसका आंसर बाद में कमेंट सेक्शन में लिखकर भी जरूर बताने की कोशिश करना कि आपने क्या सोचा था इसका आंसर और क्या वो करेक्ट था या इनकरेक्ट था। सेकेंड स्टेटमेंट, मूविंग द ऑब्जेक्टिव लेंस क्लोजर टू द स्पेसिमेन विल डिक्रीज साइन एल्फा एंड इम्प्रूव द रिजोल्यूशन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, यूजिंग अ मीडियम विद हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बिटवीन स्पेसिमेन एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए, बहुत सिंपल बात है। अगर हम बोल रहे हैं इंक्रीज एन या फिर यहाँ पर हम बोल रहे हैं हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। एन बढ़ेगा और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब सेम ही तो बात बोल रहे हैं। तो सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा फिर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ए और सी तो दोनों करेक्ट हो गए। बी के बारे में मान लीजिए अभी आपको नहीं पता। लास्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज द वेवलेंथ। इंक्रीज द वेवलेंथ तो हमको करना नहीं है, तो डी को हटा दीजिए। डी को हटा दिया,
सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, आंसर आपका यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उनको आप यहाँ पर इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में, उनके मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। ये विजिबल लाइट को यूज करता है और लेंसेज को टू मैग्नीफाई इमेजेस ऑफ स्मॉल सैंपल। एप्लीकेशन की बात करेंगे, जनरल सेलुलर कल्चर, ठीक है, स्टडिंग ऑब्जर्विंग सेल लाइफ सेल बिहेवियर। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इस तरीके से थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं चीज़ें, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको डिफरेंस, देखिए आपको डिस्टेंस दिखेगा हर एक चीज़ के बीच में, है ना, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो एप्लीकेशन में जनरल सेलुलर स्ट्रक्चर को पढ़ना, सेल लाइफ सेल के बिहेवियर को पढ़ना, स्टेन्ड स्पेसिमेन को पढ़ना, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, लिविंग या डेड सेल बोथ। रिजोल्यूशन अच्छा खासा होता है, मैग्निफिकेशन 200x तक 2000x तक होता है। सैम्पल प्रेपरेशन मिनिमल में इन्वॉल्व स्टेनिंग। एडवांटेजेस सिंपल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लाइव सेल इमेजिंग पॉसिबल है। लिमिटेशन लिमिटेड रिजोल्यूशन होगा, लेस इफेक्टिव फॉर स्मॉल ऑर्गेली और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जैसे अनियन सेल, चीक सेल, ब्लड स्मेयर्स एक्सेट्रा। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लाइट जो है पास करती है सैंपल के थ्रू, कॉन्ट्रास्ट आता है, कम्स फ्रॉम स्टेनिंग और इनहेरेंट कलर डिफरेंसेस। मोड ऑफ एक्शन की बात हमने कर ली। एप्लीकेशंस, यहाँ पर हम क्या करें, व्यूइंग फिक्स्ड स्टेन्ड स्पेसिमेन, ठीक है, बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर कॉमन इन पैथोलॉजी लैब्स। लिविंग या डेड सेल, मेनली डेड सेल। रिजोल्यूशन इतना है, मैग्निफिकेशन इतना है, सैम्पल प्रिपरेशन, स्टेनिंग यूजुअली रिक्वायर्ड। एडवांटेजेस सिंपल है, वाइडली अवेलेबल है, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप डार्क बैकग्राउंड को यूज करेगा, लाइट स्कैटर होती है बाय द स्पेसिमेन टू एनहांस द कॉन्ट्रास्ट। एप्लीकेशन लाइव अनस्टेन्ड स्पेसिमेन को इस्तेमाल करते हैं, लाइव लिविंग डेड सेल दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप पढ़ते जाइएगा। फेज कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को हम इनहेंस करते हैं ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन में, कैसे, फेज शिफ्ट में को बाय कन्वर्टिंग फेज शिफ्ट इन लाइट पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन इनटू ब्राइटनेस चेंजेस। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो बेसिकली देखिए मेन चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। देखिए ये जो वन शॉट वीडियोज़ हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ये आपके रिविजन वीडियोज़ हैं। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में आपको चीज़ें पढ़ाई जाएँ, एक-एक इस माइक्रोस्कोपी के बारे में एकदम डिटेल में हम बात करें, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे रिविजन वीडियोज़ चाहिए होती हैं आपको। और ये मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टॉपिक, आप इस टाइम पे टॉपिक कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए ये रिविजन पर्सपेक्टिव है। अब अगर आपको आप चाहते हैं कि कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको दिया जाए, तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल मेक श्योर कि मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँ डिटेल फॉर्मेट में, ठीक है? अब यहाँ पर हम लिविंग या डेड सेल को पढ़ रहे हैं, तो स्टडिंग लिविंग सेल पर्टिकुलरली फॉर ऑब्जर्विंग सेल मोटिलिटी, ठीक है, ऑर्गेनीज पूछते हैं आपसे एप्लीकेशन की भाई अगर हमें लिविंग सेल को पढ़ना है तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें मोटिलिटी को पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनीज वगैरह, सेल डिविजन वगैरह, ठीक है, तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं आगे। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट, है ना, यहाँ पर दो बीम इस्तेमाल की जाती हैं पोलराइज्ड लाइट की टू इनहेंस कॉन्ट्रास्ट इन अनस्टेन्ड स्पेसिमेन प्रोड्यूसिंग अ 3D लाइक इमेज। ठीक है, यहाँ पर हम लिविंग सेल में फाइन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनीज या सेल एजेस। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग मिलती है हमको यहाँ पे देखने के लिए। 3D लाइक इमेजेस, हाई कॉन्ट्रास्ट फॉर ट्रांसपेरेंट सैंपल्स। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, यहाँ पर हम फ्लोरेसेंट डाई को इस्तेमाल करते हैं या प्रोटीन को, जो कि लाइट एमिट करती है जब एक्साइट होती है बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ, है ना। और यहाँ पर हम स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, लिविंग डेड सेल दोनों को देख रहे हैं। लोकलाइजेशन अगर हमें करवाना है प्रोटीन का, लाइफ सेल इमेजिंग, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, डायग्नोसिंग डिजीजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्टेनिंग की जरूरत होती है, स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, डायनेमिक प्रोसेसेस। फोटो ब्लीचिंग रिक्वायर्ड स्पेसिफिक डाइज और फ्लोरोफोर्स। अब यहाँ पर जब हम बात करें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की, तो हम यहाँ पर साथ में देख लेते हैं एक बार कौन कौन से लेबल्स होते हैं मेजर, ठीक है, और उन डाइज की मतलब जो मेजर ये है एक्साइटेशन या कलर जो है वो क्या क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कुछ जो मेजर आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, एलेक्सा फ्लोर 488, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ कलर दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हम चलेंगे यहाँ पर रोडामीन की तरफ, तो कुछ ये टाइप का कलर दिखाई देगा। प्लस अगर आप एब्जॉर्बेंस देखेंगे, एक्साइटेशन लेजर लाइन देखेंगे, एमिशन कलर देखेंगे, तो आप देख सकते हैं 488 का एमिशन कलर कुछ ग्रीन टाइप का है, एंड रोडामीन का कुछ येलोइश सा कलर है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर हम
और यहाँ पर हम देखेंगे अगेन मतलब इसी तरीके से मतलब कुछ और चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। फिर चलते हैं कुछ और इसमें एग्जाम्पल्स की तरफ, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इस जगह देख सकते हो एलेक्सा फ्लोर 488, ठीक है। देन चैनल नेम आपको बता दिया गया FITC वगैरह, है ना। यहाँ पे इस तरीके का कुछ फ्लोरेसेंट चैनल लेज़र ये दिखाई जा रही है आपको, ठीक है। मतलब ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक में ये फॉल करेंगे चीज़ें। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर यस, एलेक्सा फ्लोर 647 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एलेक्सा फ्लोर 700 या फिर 680 488 हो गया, है ना। तो इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आगे यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको और बताया गया है, ठीक है। तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अभी लेटेस्ट एग्जाम में ही यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड बेस्ड अपॉन एमिशन कलर क्या होगा, देखिए एमिशन कलर में डिफरेंस होना चाहिए, सिंपल बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है। जो एमिशन कलर है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। एमिशन कलर में डिफरेंस नहीं होगा तो आप कैसे ही डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से पूछा गया था कि अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए थे डाई के, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन जो 4 आपकी डाइज हैं, है ना, उसमें उनके क्या एमिशन कलर है, उनके बेसिस पर आप बता पाओगे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अब आप बोलोगे मैम इतने सारे हम नाम कैसे याद करेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन स्किप दिस पार्ट। इफ यू फाइंड दिस डिफिकल्ट, तो आप इस मोमेंट पे इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। बट येस, अगर आप फुल डिटेल में प्रिपरेशन कर रहे हो दिसंबर के लिए, तो मेक श्योर करो कि इन चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ते चलो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं टू स्कैन अ स्पेसिमेन एंड कलेक्ट इमेजेस एट डिफरेंट डेप्थ, प्रोड्यूसिंग अ 3D कंस्ट्रक्शन विद हाई रेजोल्यूशन एंड कॉन्ट्रास्ट। लिविंग एंड डेड सेल दोनों को इस्तेमाल करें, 3D कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सेल एंड टिश्यू का, स्पेसिफिक प्रोटीन ऑर्गेनीज को पढ़ सकते हैं, डिटेल सेलुलर स्ट्रक्चर, न्यूरोसाइंस, डेवलपमेंटल बायोलॉजीज में यूज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से टू फोटोन माइक्रोस्कोपी कॉन्फोकल की जैसा है, लेकिन यहाँ पर 2 फोटोन को इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लोरेसेंट डाई को एक्साइट करने के लिए, रिड्यूसिंग फोटोटॉक्सिसिटी एंड अलाउइंग डीपर टिश्यू इमेजिंग, ठीक है। डीप टिश्यू इमेजिंग करना है तो इससे कर सकते हैं, लिविंग सेल में करते हैं ये, है ना। डीपर टिश्यू पेनिट्रेशन ध्यान रखिएगा, सबका कुछ ना कुछ खास बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि इनमें से कौन एक सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है ना कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, अभी जस्ट हमने पढ़ा लेजर को हम इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को साथ साथ में देखते हुए पढ़ते चलेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ाई करना एंड समझना कि क्या इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करते हैं, रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है लाइट माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि लैम्डा काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्यों इतना अच्छा रिजल्ट देता है, क्यों इतना अच्छा रिजोल्यूशन देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू लाइट, ठीक है। डिटेल्ड इमेजिंग ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस, मैक्रोमोलिक्यूल, मटेरियल साइंस, डेड सेल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है। एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। देख रहे हो कितना ज़्यादा रेजोल्यूशन है, जितना अभी तक हमें इन जनरल देखने नहीं मिला। फिर इसी में टाइप्स आ जाते हैं टेम और सेम, फिर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। देन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी एंड सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी। पहले समझते हैं इन तीनों को, टेम, सेम और क्रायो ई। टेम में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन जो स्पेसिमेन के थ्रू पास हो रहे हैं, एक इमेज बन रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पर, ठीक है। डेड सेल, डेड सेल, डेड सेल, फ्रोजन, है ना। डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर हमें पढ़ना है, सब चीज़ें पढ़नी है, तो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने हैं तो कर सकते हैं। थिन सेक्शंस, हेवी मेटल स्टेनिंग, बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन अच्छा खासा होता है। डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वायरसेस वगैरह को पढ़ने के लिए। सेम, इलेक्ट्रॉन स्कैन करते हैं स्पेसिमेन की सरफेस को, 3D इमेज बन जाती है सरफेस टोपोलॉजी की। डिटेल्ड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू, मटेरियल, नैनो टेक्नोलॉजी, स्टडिंग सेल मॉर्फोलॉजी, बायोफिल्म एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। डेड सेल यहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है वापस से, ठीक है। फॉलन ग्रेन, इंसेक्ट, एक्सोस्केलेटन वगैरह को पढ़ना है तो, है ना। रिक्वायर्स कंडक्टिव कोटिंग, कैन नॉट इमेज इंटरनल स्ट्रक्चर्स स्कैनिंग में, है ना, सरफेस की बात हो रही है। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सैंपल्स जो है वो फ्लैश फ्रोजन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज यूज टू कैप्चर इमेजेस एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर, प्रिजर्विंग नेटिव स्ट्रक्चर विदाउट स्टेनिंग, है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ नेटिव स्ट्रक्चर, हाई रेजोल्यूशन। फिर आ जाएगा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, यहाँ पर हम कैंटिलीवर को इस्तेमाल करते हैं विद शार्प टिप टू स्कैन द स्पेसिमेन सरफेस, मेजरिंग फोर्सेस बिटवीन द टिप एंड द सैंपल टू क्रिएट द टोपोलॉजिकल मैप, लिविंग इन डेड सेल्स बोथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेजोल्यूशन है यहाँ पर भी,
suitable for living cells, limited to surface topography, slower scanning speed, सेल मेम्ब्रेन, नैनो मटेरियल, डीएनए वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी एसटीएम measure the tunneling current between a conductive tip and the sample surface to create atomic scale image, ठीक है। यहाँ पर हम सरफेस को इमेजिंग सरफेस एट द एटॉमिक लेवल है ना, स्टडिंग कंडक्टिव मटेरियल, सरफेस केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह। कंडक्टिव सैंपल चाहिए होता है, ठीक है। एटॉमिक स्केल का रिजोल्यूशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ये करना है तो क्या चाहिए होगा, एसटीएम चाहिए होगा। सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी टेक्निक जैसे कि एसटीईडी, पाम, स्टॉर्म, ओवरकम द डिफ्रैक्शन लिमिट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी टू अचीव हायर रिजोल्यूशन। क्वेश्चन आ चुका है स्टॉर्म से, ठीक है। तो जी, imaging beyond the diffraction limit, studying detailed structure of cell and protein, tracking single molecules, advanced biological research, neuroscience, virology, molecular biology, living and dead cell both, fluorescent labeling required, ultra high resolution, detailed molecular and cellular structure, ठीक है। इसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल ट्राई कि मैं एक दो और वीडियो आपको एग्जाम के पहले दे दूँ, बट इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी चाहते हैं मुझसे, ठीक है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको कि करके आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करते हुए, एटसेट्रा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो टुमारो मॉर्निंग फॉर यू गाइस, जिसको जिसको कि आप देखकर जा सकते हैं। दोनों शिफ्ट में पेपर होगा अलग-अलग, तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको मेजर रखने हैं, उठाने हैं एंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दें। इसके अलावा जो भी वीडियो को देख रहे हो, मेक श्योर अब ये आपको करना ही करना है दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए बहुत सिंपल बात है, ये सब चीज़ें करने में बहुत टाइम जाता है, कहीं पे भी आपको एक साथ एक जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए ये सब चीज़ें क्यूरेट करके ला रही हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। ये आप काम नहीं कर रहे हो मतलब बहुत ही गलत बात है, ठीक है। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़रूर शेयर करो, जो भी तैयारी करें उनके साथ शेयर करो, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और इस वीडियो के पिन कमेंट मिलेगा। दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।